व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सिंसियर है और नित नई अपडेट्स ला रहा है। आज की वीडियो में मैं आपसे दो नई अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। एक कॉमन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, मतलब कि एक मुकम्मल तौर पे लॉन्च हो चुकी है, और दूसरी अपडेट बीटा टेस्टर्स के लिए है। दोनों सिक्योरिटी के हवाले से है, मतलब व्हाट्सएप यूजर्स की जो अकाउंट सिक्योरिटी है अब और ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल एमएमसी टेक पर। दोस्तों, व्हाट्सएप नित नई अपडेट्स ला रहा है अपने यूजर्स के अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। टू फैक्टर अथेंटिकेशन हो या डाटा एनक्रिप्शन वाली अपडेट हो, इसी तरह दो अपडेट्स मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। एक तो ऑलरेडी आ चुकी है, लॉन्च कर दी है, उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसको भी अनेबल करने का तरीकाकार बताऊंगा, यूज करने का तरीकाकार बताऊंगा, और दूसरी न्यू अपडेट है, अभी बीटा टेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं आपको डिटेल से आगाह करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो चैट है या आपका डाटा एंड टू एंड एनक्रप्ट होता है, यानी कि कोई भी आपकी चैट को नहीं देख सकता। उसके बाद चैट लॉक आ गया, फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं, अकाउंट पर आप टू फैक्टर अथेंटिकेशन लगा सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं। और वो कोड जनरेट किस तरह कर सकते हैं, आप एनक्रिप्शन कोड उनको कहते हैं, वो आप एनेबल कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ने आपको मजीद सिक्योर करने के हवाले से एक स्टेप आगे बढ़ाया, और वो स्टेप क्या है? पास कीज। दोस्तों, ये कॉमन यूजर्स के लिए अवेलेबल हो गई है ये अपडेट, लेकिन बहुत से यूजर्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये पास कीज क्या हैं और ये किस मकसद के लिए हमने यूज करनी है, यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरी जो अपडेट है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपको पास कीज का मैं बता देता हूं कि पास कीज क्या है। आप जब न्यू फोन पर लॉगिन करते हैं अपने एक ही इसी अकाउंट को, यानी कि जो अकाउंट आप पहले चला रहे हैं, या डेस्कटॉप पे आप लॉगिन करते हैं, तो आपको ओटीपी सेंड किया जाता है। बाज़ वक़्त ओटीपी मिलने में ताख़ीर हो जाती है, जैसे कि आजकल कुछ लोग राब्ता मुझसे कर रहे हैं कि हमें ओटीपी जल्दी रिसीव नहीं होता, 4-4 मिनट का भी टाइम लग रहा है। और इसके अलावा कॉल वगैरह भी, अगर आप कॉल का ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉल भी आपको जल्दी नहीं आती। तो आपके इस सारे झंझट को ख़त्म करने के लिए व्हाट्सएप ने पास कीज़ लॉन्च की हैं। अब पास कीज़ कैसे हैं? अगर आपने कोई वॉलेट यूज़ किया हुआ होगा, यानी कि जैसे फाइनेंस का वॉलेट है या ट्रस्ट वॉलेट है, कोई भी वॉलेट है, उसमें हम की फ्रेजेस या पास फ्रेजेस जो है ना वो यूज करते हैं। इसी तरह ये पास की भी वो फ्रेजेस हैं, लेकिन ये फ्रेजेस आपको नहीं पता चलेंगे, आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या फ्रेजेस हैं। आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे जिस ईमेल पर आप फ्रेजेस को सेव करना चाहते हैं, और आपका नंबर, ये दो चीजें व्हाट्सएप यूज करेगा और आपके जीमेल पर पास की स्टोर कर देगा। अब जैसे ही आप न्यू फोन में लॉगिन करेंगे या डेस्कटॉप में, लैपटॉप में लॉगिन करेंगे, आपको ओटीपी सेंड नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ये तो हो गया पास कीज के फायदे, या पास कीज क्या हैं। अब जनाब, इनको जनरेट कैसे करना है मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाऊंगा। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी अपडेट के बारे में आप जान लें। दूसरी अपडेट है ईमेल वेरिफिकेशन। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि व्हाट्सएप आपके अकाउंट को सिक्योर करने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, और वो नहीं चाहता कि आपके अकाउंट को कोई और एक्सेस करे। जैसा कि आपने देखा है कि टू फैक्टर अथेंटिकेशन भी रिमूव हो जाती है, लेकिन पास कीज जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर तरीकाकार होता है टू फैक्टर अथेंटिकेशन का। और अब ईमेल वेरिफिकेशन जो कि बीटा टेस्टर्स को दी गई है, वो भी आ चुकी है। आप कैसे ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं, ईमेल कहाँ डालनी है, ये ऑप्शन कहाँ मौजूद है। ऑप्शन तो जनाब अकाउंट्स में मौजूद है, पास कीज वाला भी और ईमेल वेरिफिकेशन वाला भी। अब हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, और हम देखते हैं कि कैसे हमने पास कीज जनरेट करनी है और कैसे हमने ईमेल को वेरीफाई करना है। जी तो दोस्तों, पास कीज को जनरेट करने के लिए आपने अपने व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद अकाउंट्स में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पास कीज और ईमेल एड्रेस दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने पास कीज पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट अ पास की आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपका नंबर नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद आपको आपकी जीमेल नज़र आएगी। अगर तो एक ही जीमेल है तो एक ही जीमेल नज़र आएगी,
अदरवाइज जिस तरह यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है, अगर आपकी एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट होंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा होगा। आप जो भी जीमेल आप जिस पर यानी पास की स्टोर करना चाहते हैं आप वो चूज़ कर लें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जो भी आपका स्क्रीन लॉक है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने फिंगर लगाया है तो फिंगर पूछा जा सकता है, यानी कि आपने फिंगर लगाना है। अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड आप वही लगाएंगे, या पिन लगाया तो पिन लगाएंगे। मैं यहाँ पे यूज स्क्रीन लॉक पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो मुझे फिंगरप्रिंट दिखा रहा है। मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाया है तो ये देखिए मेरी पास की जनरेट हो चुकी हैं। रिवोक का मतलब होता है कि रिमूव कर देना, बट मैं रिमूव नहीं करूँगा। अब ये पास की काम कैसे करेंगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ही आप किसी न्यू फ़ोन में लॉगिन करेंगे या डेस्कटॉप पे लॉगिन करेंगे तो आपसे कोई ओटीपी आपको नहीं सेंड किया जाएगा या आपसे कोई पासवर्ड पुट करने का नहीं कहा जाएगा। ये पास की उसको रिप्लेस कर रही हैं ओटीपी को। अब हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी कोई ईमेल एड्रेस अभी नहीं लिखा हुआ क्योंकि बिल्कुल न्यू फीचर है, ये न्यू अपडेट है। मैं अपना ईमेल यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद वेरीफाई करता हूँ। आपने भी सिंपली, मुश्किल नहीं है, ईमेल डालें, उसके बाद आप उसको वेरीफाई करें। मैं आपके सामने करता हूँ जी। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहा जा रहा है कि एंटर द 6 डिजिट कोड वी सेंड टू दिस ईमेल, यानी कि मेरी जो ईमेल है उसके ऊपर 6 डिजिट कोड सेंड किया गया है। मैं यहाँ पे बैक आके अपना 6 डिजिट कोड है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जी। तो जैसे ही मैंने 6 डिजिट कोड एंटर किया मेरी जीमेल यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई का जो टिक है वो आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आप पास की जनरेट कर सकते हैं और अपने ईमेल एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों फीचर ज़रूर यूज़ करें, आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। तो दोस्तों आपने देखा हमने पास की जनरेट की और हमने ईमेल को वेरीफाई किया। इस तरीके से आप भी ये पास की ज़रूर स्टोर करें, आप इसे रिमूव ना करें पास की को यानी जनरेट करने के बाद, क्योंकि बाज़ एसएमएस आने में या कॉल मौसूल होने में आपको देर लग सकती है, तो आपको ताखीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप आपकी जीमेल पर वो कोड वो पास की स्टोर कर देता है और वो जान लेता है कि आप ही हैं वो शख्स जिसका नंबर है। तो इस तरीके से आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं, हैक होने से बच सकते हैं। पास की ज़रूर यूज़ करें और ईमेल वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन भी यूज़ करें। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यार बहुत से लोग पूछ रहे हैं पास कीज़ क्या है, पास कीज़ क्या है। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि पास कीज़ क्या होती हैं, कैसे ये जनरेट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।